मलूक जी, दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण कि वो लोग जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो पद पर बने हुए हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि पद पर बना हुआ आदमी अगर उसके खिलाफ जांच चल रही है, अगर सब्सटेंशिएट किए जाने लायक चीजें थी तभी तो जांच इनिशिएट की गई, और अगर ऐसा है तो पद पर बने हुए रहते हुए जांच क्यों? क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उस दौरान? ये दिनेश जी, बड़े अच्छे ढंग से आप बिल्कुल एकदम अपनी डिबेट को लेके चल रहे हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। मैं सीधी बात टू द पॉइंट कर रहा हूं कि अगर जांच चल रही है तो इसमें दो चीज़ें हैं जो आपने कहा, पद से हट जाना चाहिए या पद पर रहना चाहिए। तो जांच अगर चल रही है तो फिर जांच के बाद ही तो एक्शन होना चाहिए। और मान लो कोई नैतिकता के आधार पर हट जाए तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस और साथी कहेंगे देखा चोर की दाढ़ी में तुनका, अपने आप हट गया। दूसरा, हमारे साथी बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं साजन साहब, उन्होंने कहा जब मुख्यमंत्री आए तो चंपत राय जी से दूरी बना ली। इसको भी दो तरीके से देख सकते हैं। एक, मुख्यमंत्री आते तो एज ए वहाँ के मुखिया उनसे मिलते, तो देखा जिसके खिलाफ जांच चल रही है उसे बगल में और साथ लेके घूम रहे हैं, और अगर दूरी बना ली, देखा उसे कल्प्रिट मान रहे हैं इसलिए दूरी बना ली। तो दोनों बातों को व्यावहारिकता में जोड़ के अपने हिसाब से आकलन करके इसको विन डॉट हाइफन विन, जीत और जीत किधर को भी कर लो उधर ही लेके खड़े हो जाएंगे। ये मैं इनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग जो एनडीए के लोग हैं और भाजपा के लोग हैं और सीधी जांच करा रहे हैं और कह रहे हैं पापी है जिसने चोरी करी है, तो फिर हमारा क्या लेना देना? इनके लिए भी एक जैसे ही, हमारे लिए भी एक जैसे ही। या इस बात का अर्थ हम ये समझें कि 80% हिंदुओं को ये हमारा ही मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है, हम कुछ भी करते तो विपक्ष का काम ये है कि उस पर सवाल उठाता, इसलिए हम जो हमको सही लग रहा है वो आप कर रहे हैं, आपका कहना ये। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सवाल है कि बाकी मामलों में तो बुलडोजर पहले पहुंच जाता है, ईडी सीबीआई तुरंत जो है वो हरकत में आते हैं। यहां पर चीजें वैसी क्यों नहीं दिखाई दे रही जैसे दूसरे मामलों में दिखाई देती हैं? प्रियंका जी का ये भी सवाल था। लास्ट वाला लास्ट। दिनेश जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये आपके शब्द हो सकते हैं, मेरी ना सोच है, मेरी ना ये शब्द है। मैं ये कह रहा हूँ संवैधानिक तौर पे किसी भी आरोप की जांच के अनुसार चीज़ आगे बढ़ेगी। अब जो आपने प्रश्न करा बुलडोजर का, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ और जो देश के सारे व्यूअरशिप है आपके उनकी भी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बुलडोजर पे और एक बार कहा सबसे बेहतर काम हुआ। क्यों? क्योंकि जांच करे बगैर एक बार बुलडोजर लगा दिया था तो फटकार पड़ी थी, और जब पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो अवैध थे, बगैर नक्शा पास थे, सरकारी जमीन पे थे और अपराध करने वालों के घर थे और वो भी गलत थे, उन पे अगर बुलडोजर चला है तो उसकी तारीफ भी करिए। तो आप इसको कौन सी घटना से जोड़ के बुलडोजर को आज मंदिर से परिप्रेक्ष्य में लाके जोड़ रहे हैं, ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह को यह कहना पड़ा होगा कि बहुत ताकतवर लोग हैं, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुश्किल हो जाएगी। आपने कहा था एक प्रश्न में छोड़ के जाता हूं, वापस आऊंगा, तो आप अपने प्रश्न पे वापस आ गए और ब्रजभूषण जी के बारे में जो आपने बात करी है, हमारे भी अच्छे जानने वाले हैं वो। तो देखिए, कई बार क्या होता है आपके साथ भी और मेरे साथ भी, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, मेरी सोच, मेरा विचार उसी हिसाब से बनता है और उसी हिसाब से मैं थोड़ा रिएक्ट करता हूं। पर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं। ब्रजभूषण ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उनको ये हो जाए कि ये उसने करा है तो ब्रजभूषण को कोई रोक नहीं सकता, वो सीधा सटीक आरोप लगाएंगे और सीधा बोलेंगे। सोचिए, वो तक कह रहे हैं कि मत बुलवाइए, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी कि गलत कह रहे हैं। तो मैं आता हूं मलूक जी, एक और खबर बता दूं, सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच संभव है, सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। पुराने डेटा को रिकवर किया जाएगा, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। कंप्यूटर के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी से छेड़छाड़ के
संकेत भी मिले हैं कि सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ हुई है। तो क्या कोई फुटेज डिलीट करने की कोशिश की गई है या सीसीटीवी कैमरे का मुंह किसी और तरफ करने की कोशिश की गई है, किसी पर्टिकुलर सीसीटीवी को डिफंक्ट बनाने की कोशिश की गई है? क्या ऐसा हुआ है जिसकी जांच होगी, लेकिन फोरेंसिक जांच इसकी होगी और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि यहां से कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। अब जरा यहां पर यह भी देखिए, चढ़ावा चोरी में जांच जो है वो फुल थ्रॉटल शुरू हो गई है पूरी तेजी के साथ। 800 सीसीटीवी का 45 दिन का बैकअप मौजूद रहता है। 45 दिन से पहले का डिलीटेड डेटा भी रिट्रीव करने की, रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। टेक्निकली ये कैसे होता है, जाहिर है ये फोरेंसिक से जुड़े हुए लोग या जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जानते हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से डेटा रिकवरी की कोशिश होगी। सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड से सबूत जुटाने की कोशिशें होंगी। कुछ फुटेज डिजिटल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की आशंका की बात ऐसा सोचा जा रहा है और डिलीटेड डेटा मिलने पर जांच को नई दिशा भी मिल सकती है कि क्या वो डेटा था जिसको डिलीट करने की कोशिश की गई। रिकवरी नहीं होने पर मौजूदा रिकॉर्ड्स के सहारे ही जांच आगे बढ़ाई जाएगी। ये कोशिश होगी कि रिट्रीवल हो जाए पुराने डेटा की, लेकिन अगर ये नहीं होता तो जाहिर है जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोर्सेस से खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। नकदी गिनने का काम निजी एजेंसी के पास था, सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। निजी एजेंसी ने आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरी पर रखा था, सोर्सेस ये बता रहे हैं। गणना प्रक्रिया में शामिल लोगों की नियुक्ति पैरवी पर हुई थी, ये भी बताया जा रहा है। कुछ कर्मचारी गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं, ये संभावना पूरी बनी हुई है, ये भी कहा जा रहा है। ये वो तमाम बातें हैं जो महत्वपूर्ण है इस जांच से संबंधित। हालांकि जांच रिपोर्ट में ऐन क्या लिखा हुआ है, एंटरिम जांच रिपोर्ट क्या तैयार हो गई है, क्या मुख्यमंत्री को आज ही रात में उस बारे में ब्रीफ किया जाता है और क्या इससे वाकई वो सच सामने आता है जो हर किसी को रीअश्योर करने वाला हो, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन हमारे सभी मेहमानों ने मेरे साथ जुड़कर आज इस विषय में अपना पक्ष रखा।